3 जून 1947 को माउंट बेटन ने कांग्रेस और सिखों से तहरीरी मंजूरी लेकर कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से ज़ुबानी इकरार ले लिया। 3 जून का मंसूबा तक़सीम-ए-हिंद का मंसूबा था, जिसे हिंदुस्तान की दो बड़ी कौमों हिंदुओं और मुसलमानों ने तस्लीम कर लिया था। तक़सीम-ए-हिंद का ऐलान 3 जून 1947 को किया गया था और भारत को इक़्तिदार मुंतकिल करने के लिए 15 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई थी। इस वक्त बरे-आज़म में 562 रियासतें थीं, जो बरतानवी हिंद के इंतज़ामी ढांचे के बाहर थीं। अगर मैं ये बात आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये है कि 562 में से 140 रियासतें खुद मुख्तार रियासतें थीं। इंतकाल इक़्तिदार के 3 जून के मंसूबे में ये बात तय की गई थी कि ये रियासतें पाकिस्तान या भारत के साथ अपनी मर्जी से इल्हाक कर सकती हैं, और लॉर्ड माउंटबेटन ने ये कहा था कि कोई भी रियासत जो पाकिस्तान या भारत से इल्हाक करना चाहती है 15 अगस्त से पहले इल्हाक कर सकती है। 15 अगस्त 1947 से पहले तकरीबन 500 से ज़्यादा रियासतें हिंदुस्तान के साथ इल्हाक कर चुकी थीं और सिर्फ 14 रियासतों ने पाकिस्तान के साथ इल्हाक करने का ऐलान किया था। लेकिन सिर्फ 3 रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने ना ही पाकिस्तान और ना ही हिंदुस्तान से इल्हाक करने का ऐलान किया था। इनमें जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर शामिल थे। लेकिन 5 सितंबर 1947 को दो रियासतें जूनागढ़ और मुनाफदार ने कायदे-आज़म की सरबराही में पाकिस्तान से इल्हाक करने का ऐलान कर दिया। ये दोनों रियासतें साहिली थीं, जो जुग्राफियाई लिहाज से भारत के साथ थीं, लेकिन ये दोनों रियासतें साहिली थीं, इसीलिए पाकिस्तान इनसे समंदर के ज़रिए राब्ता रख सकता था। लेकिन अक्टूबर 1947 तक जूनागढ़ और मुनाफदार में हालात इंतहाई ख़राब हो गए और अक्टूबर और नवंबर के महीनों में हिंदुस्तानी फ़ौजों ने इन दोनों इलाकों में जबरी तौर पर कब्ज़ा कर लिया और ये इलाके पाकिस्तान से जबरी तौर पर छीन लिए गए। तीसरी रियासत हैदराबाद थी। ये बरे-सगीर की सबसे बड़ी रियासत थी और इसकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा थी। इसकी आबादी की अक्सरियत हिंदू थी, लेकिन इसके हुक्मरान निज़ाम मीर उस्मान अली मुसलमान थे। मीर उस्मान ने रोक-टोक अंदाज में ये बात कह दी थी कि वो ना पाकिस्तान के साथ इल्हाक करेगा और ना ही हिंदुस्तान के साथ। 14 अगस्त 1947 को हैदराबाद के हुक्मरान ने हैदराबाद की मुकम्मल आज़ादी का ऐलान कर दिया और ये बात यकीनन न भारत को अच्छी लगी और ना ही पाकिस्तान को। लॉर्ड माउंटबेटन की ये ख्वाहिश थी कि हैदराबाद भारत का हिस्सा हो, लेकिन 1948 तक ये ख्वाहिश दिल में लिए वो हिंदुस्तान से रुखसत हो गए। लेकिन उसके बाद भारत बेउसूली पर उतर आया और भारतीय फौज 13 सितंबर 1947 को खुल्लम खुल्ला हैदराबाद की सरहद की खिलाफ वर्जी करते हुए हैदराबाद में घुस गई और सदर अंजुमन और मीर को गिरफ्तार कर लिया। हैदराबाद के लिए मुजाहिदीन ने 5 दिन तक भारतीय फौज का डट कर मुकाबला किया, लेकिन फिर आखिरकार उन्होंने भी हथियार डाल दिए और इस तरह हैदराबाद भी भारत के कंट्रोल में चला गया। हैदराबाद के आखिरी वजीर आजम सैयद लायक अली ने पाकिस्तान से ये गिला किया कि पाकिस्तान हमें सिर्फ दिलासे देता रहा, लेकिन वो हमारी मदद को न पहुंचा। अगली जो रियासत बची थी वो कश्मीर की रियासत थी। कश्मीर हिंदुस्तान की दूसरी सबसे बड़ी रियासत थी। इस रियासत में 80% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल थी, लेकिन इसका महाराजा हरी सिंह डोगर एक हिंदू था। यहाँ मैं आपको कश्मीर के मुख्तसर सी तारीख बताता जाऊँ कि 1819 में कश्मीर में महाराजा रंजीत सिंह ने हमला किया था और अफगान हुक्मरानों को शिकस्त दी थी और कश्मीर पर काबिज हो गया था। इसकी हुकूमत 1946 तक कायम रही और फिर अहदनामे अमृतसर के तहत 14 मार्च 1944 में अंग्रेजों ने कश्मीर को 75 लाख नानक शाही सिखों के आवेज बशहूल बाशिंदगाने इलाका गुलाब सिंह के हाथ फरोख्त कर दिया। 1819 से यहाँ आज़ादी की तहरीकों का आगाज हो गया। 1822 के बाद ये आज़ादी की तहरीकें खामोश हो गई, लेकिन 1931 में डोगरों के खिलाफ ये तहरीकें उरूज तक जा पहुंची और 1946 में आखिरकार मुसलमानों ने डोगरों के खिलाफ भी हथियार डाल दिए। हकीकत यह है कि कश्मीरी शुरू से ही गुलामी से निजात के लिए तहरीक आज़ादी जारी रखे हुए हैं। अगस्त के महीने में महात्मा गांधी कश्मीर गए और राजा के साथ बात पक्की कर आए, और दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम अरकान भी मुसलमानों की अक्सरियत की ख्वाहिश के खिलाफ हिंद यूनियन से नाता जोड़ने के लिए उकसाना शुरू हो गए। 12 अगस्त 1947 को महाराजा हरी सिंह ने पाकिस्तान के साथ मुआहदा किया, जिसको स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी कहा जाता है। इस एग्रीमेंट के तहत रियासत के डाक यार्ड और तिजारती मामलात को बरकरार रखा जाएगा।
और कश्मीर के डाक खानों में पाकिस्तान का परचम लहराया जाएगा। लेकिन उस वक्त महाराजा डबल गेम खेल रहा था, क्योंकि वो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के जरिए जनरल पोस्ट ऑफिस लंदन को ये हिदायत भी जारी कर गया था कि आइंदा रियासत जम्मू कश्मीर में आने वाली सब डाक नई दिल्ली के मार्फत अक्सल की जाएगी। इधर 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी पश्तून ट्राइबल्स ने कश्मीर पर हमला कर दिया। इस ऑपरेशन को गुलमर्ग प्लान भी कहा जाता है। इसमें तकरीबन 20 पश्तून कबाइल थे, जिनकी कुल तादाद तकरीबन 20,000 थी। इन पश्तूनों का ताल्लुक वजीरिस्तान, बन्नू, कोहाट, पेशावर वगैरह से था। पश्तूनों ने श्रीनगर तक जाना था, लेकिन बड़ा मुल्ला के मुकाम पर उन्हें रोक लिया गया। प्लान ये था कि 10 कबाइल ने मुजफ्फराबाद जबकि 10 कबाइल ने पूंछ, पिंबर और रावलाकोट से होते हुए जम्मू पर हमला करना था। उस वक्त के राजा हरी सिंह ने भारतीय हुकूमत से मदद मांग ली और भारतीय फौज इसकी मदद के लिए कश्मीर आई। लेकिन हरी सिंह ये नहीं जानता था कि जिस फौज को उसने मदद के लिए बुलाया है, एक दिन वही फौज कश्मीर पर काबिज हो जाएगी। शुरू में ये जंग सिर्फ जम्मू कश्मीर फोर्सेस और फ्रंटियर ट्राइबल्स के दरमियान ही लड़ी गई, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते इसमें पाकिस्तानी फौज और भारतीय फौज की मुदाखलत होने लगी। ये जंग 31 दिसंबर 1948 की रात को ख़त्म हुई। ये जंग कौन जीता और कौन हारा, इसका फैसला दूसरी जंगों की तरह ही हुआ। मुताला पाकिस्तान की किताब के मुताबिक ये जंग पाकिस्तान जीता और बॉलीवुड की मूवीज़ के मुताबिक ये जंग भारत जीता। लेकिन हकीकत जो भी थी, जंग कोई भी जीता हो, भारत या पाकिस्तान, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तारीख की दुरुस्तगी के लिए बताता जाऊं कि इस जंग के नतीजे में कश्मीर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। आधे से ज़्यादा हिस्सा भारत के पास चला गया, जिसको भारतीय आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर कहते हैं, और दूसरी तरफ कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास आ गया, जिसको पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर और भारतीय मकबूजा कश्मीर कहते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 370 और 35A की। आर्टिकल 370 दरअसल भारतीय आर्टिकल की एक खुसूसी दिफा है, जो रियासत जम्मू कश्मीर को भारत से अलग अपना आइन बनाने की इजाज़त देती है। इस दिफा का मकसद कश्मीर को हिफाजती हुकूक फराहम करना था और इसी आर्टिकल की मंजूरी इस कश्मीर के महाराजा ने दी थी। इसी तरह 1953 में एक आर्टिकल का इजाफा किया गया, जिसे आर्टिकल 35A कहा जाता है। इसके मुताबिक जम्मू कश्मीर को एक अलग रियासत का दर्जा दे दिया गया। अलग रियासत से मुराद कोई शख्स सिर्फ उसी सूरत में जम्मू कश्मीर का शहरी हो सकता है अगर वो वहाँ पैदा हुआ हो, और किसी भी दूसरी रियासत का शख्स कश्मीर में सरकारी नौकरी नहीं हासिल कर सकता। दूसरी रियासत का शख्स जम्मू कश्मीर में वोट कास्ट नहीं कर सकता। अब सवाल ये पैदा होता है कि आर्टिकल 370 और 35A में क्या फ़र्क है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि आर्टिकल 370 की वजह से कश्मीर को आधी रियासत का दर्जा दिया गया, लेकिन आर्टिकल 35A की वजह से जम्मू कश्मीर को मुकम्मल रियासत का दर्जा दे दिया गया। यहाँ ये बात भी बताता चलूँ कि इस आर्टिकल में ये बात रखी गई थी कि आर्टिकल भारतीय सदर किसी भी वक्त ख़त्म कर सकता है, लेकिन सदर इख्तियार ही उसी वक्त इस्तेमाल कर सकेगा जब वो कश्मीरी हुकूमत उसकी मंजूरी देगी। लेकिन आप जानते हैं कि जब इस आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया था, तो कश्मीरियों से ये बात नहीं पूछी गई थी, बल्कि पूरे कश्मीर में कर्फ्यू लगाकर ज़बरदस्ती इस आर्टिकल का खात्मा किया गया था। लेकिन सवाल अब भी वही खड़ा है कि कश्मीर पाकिस्तान का है या हिंदुस्तान का। तो कश्मीर कश्मीरियों का है, और कश्मीर का कोई भी फैसला करने से पहले कश्मीरियों से पूछना चाहिए, ना कि पाकिस्तान या हिंदुस्तान से। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।